एलेक्स ने बस माया की हेयर क्लिप का एक छोटा सा टुकड़ा काटा, लेकिन अगले ही पल माया के पेट में सुई चुभने जैसा तेज दर्द होने लगा। शुरुआत में एलेक्स को लगा यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन जब उसने देखा कि माया धीरे धीरे बहुत कमजोर होती जा रही है, तभी उसे एहसास हुआ कि मामला गंभीर है। वह तुरंत क्लासरूम से बाहर भागा और उसी पल से एलेक्स समझ गया कि उसकी सुपर पावर जाग चुकी है। अगर वह किसी के छुए हुए सामान को खा ले तो वह इंसान तुरंत गहरी नींद में चला जाता है। उसे लगा यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अगले दिन जब वह अपनी साइकिल ठीक कर रहा था तो उसने एक और चौंकाने वाली बात देखी। हाथ पर चाहे कितना भी गहरा जख्म लग जाए, वह पल भर में अपने आप ठीक हो जाता था। उसने तुरंत यह बात अपनी माँ को बताई, लेकिन माँ को बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। तब एलेक्स ने सीधे एक लाइटर उठाया और अपने हाथ पर आग लगा दी। हाथ से सफेद धुआं उठने लगा, लेकिन उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। स्कूल से छुट्टी के बाद स्कूल का गुंडा अचानक एलेक्स के सामने आ गया। उसने पूछा कि एलेक्स ने उसकी देवी को छूने की हिम्मत कैसे की और कहते ही उस पर मुक्का चला दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दर्द एलेक्स को नहीं, खुद गुंडे को हुआ। उसे लगा शायद यह उसकी गलतफहमी है, तो उसने दोबारा हमला किया, पर हर बार सारी चोटें उसी पर वापस लौट आती थी। गुस्से में उसने जमीन से लकड़ी का फट्टा उठाया और एलेक्स पर पूरी ताकत से दे मारा, लेकिन बस कड़क की आवाज आई। उसके अपने सिर से खून बहने लगा और एलेक्स को एक खरोंच तक नहीं आई। अब गुंडे को समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत है। डर के मारे वह गिरता पड़ता वहां से